हेलो, वेलकम बैक टू वन मोर टेस्ट ऑफ जियोग्राफी एंड टेस्ट नंबर 23। इससे पहले हमने 22 टेस्ट के डिस्कशंस कर रखे हैं और सारे क्वेश्चन क्या हैं, पीवाईक्यू हैं। तो आपको मैं बार बार पीवाईक्यू से बॉम्बार्ड करता हूं एंड यू विल बी एबल टू थिंक ऑन द पीवाईक्यू लाइंस। आपको बार बार क्या कहा गया है कि डू वॉट एवर टेस्ट यू वांट, बट हर दिन पीवाईक्यू आपको जरूर देखना है, क्योंकि यूपीएससी का लैंग्वेज यू शुड बी रिमेंबरिंग ऑलवेज, है ना। कभी भी आप भूल ना पाए कि भाई यूपीएससी का लैंग्वेज कैसा है। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग पीवाईक्यू। लेट्स मूव विद अनदर टेस्ट ऑफ पीवाईक्यू। और कोई भी समस्या आ रही है, मतलब एंग्जाइटी हो रहा है कि कैसे पढ़ें क्या करें, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन द टेलीग्राम। वो हम चैनल का है, तो आप उसमें कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। ठीक है, अभी समय बहुत है, 108 दिन के आसपास है। फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी में इशू हो रहा है, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो लेट मी नो। ठीक है, तो लेट्स मूव विथ अनदर टेस्ट। ठीक है, आज कौन सा कलर ले, लाल। ठीक है, अब क्या है, ला नीना। क्या है, ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब ला नीना अल नीनो सबको पता है। अब मन में सोचिए अल नीनो क्या होता है। भैया यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो जो इक्वेटोरियल करंट चाहता है तो वार्म वाटर जो है इधर से इधर ले जा रहा होता है। जब ये ढीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये वार्म वाटर पूरा उससे ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं आ पाता है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं आ पाता है, इसका मतलब ड्रॉट होता है अल नीनो में। ला नीना में क्या होता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग करंट है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब ज्यादा वार्म वाटर इधर आता है, ज्यादा वार्म वाटर क्या होता है, फ्लड हो जाता है। ठीक है, ये सब दिमाग में जैसे ही आपने पढ़ा ये सब दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम अल नीनो। ठीक है, ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल ओशन, वेयर एज अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल ओशन। नहीं, यहाँ पे कोल्ड नहीं, मतलब क्या है, मतलब क्या है, उल्टा कह दिया ना, क्योंकि वार्म इधर था उसमें कोल्ड था बीच में, तो ये गड़बड़ है पहला। ठीक है, अल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और बात देखो यहाँ पे, क्या ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। ये सब फेनोमेनन कहाँ चल रहा है भैया, पैसिफिक ओशन में चल रहा है। ये बहुत बड़ा ये था, है ना, लिखते लिखते चुपचाप अंदर से घुसा दिया इंडियन ओशन। तो ऐसे ऐसी चीजों पे ध्यान देना है। इंडियन वेयर एज अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड अनयूजुअल वार्म ओशन करंट इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक, आपको फेनोमेनन पता है कि वहां से वार्म करंट चलता है, अलिनो में ज्यादा इधर आ जाता है, लानिना में अलिनो में कम आता है, लानिना में ज्यादा ही आ जाता है। ठीक है, अलिनो हैज एडवर्स वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट लानिना नो इफेक्ट। नो इफेक्ट हो सकता है क्या, नो, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। तो क्या हो गया आंसर, टी हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम वगैरह दिया हुआ है, आप इसका डायग्राम देख लीजिएगा, क्या क्या इफेक्ट होता है सारा दे दिया है एक साथ, इसको आप जल्दी सा देख लीजिएगा। ठीक है, सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्युमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट। सैलिनाइजेशन कब होता है, जब इरिगेशन वाटर एक्युमुलेट करता है सॉइल में, इवेपोरेट कर गया, लिविंग बिहाइंड साल्ट एंड मिनरल्स। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सैलिनाइजेशन ऑफ द इरिगेटेड लैंड। सैलिनाइजेशन का इफेक्ट क्या है इरिगेटेड लैंड पे। ठीक है, इट ग्रेटली, पहले तो ग्रेटली आया तो दिमाग चमक रहा हो, ग्रेटली कुछ तो देखना पड़ेगा। ग्रेटली इंक्रीजेज प्रोडक्ट, गलत बात। इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल। अच्छा, सम सॉइल बहुत ही संभला हुआ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आंसर देखते हैं, है ना, मतलब साल्ट पैन जम जाता है तो इम्परमिएबल कर सकता है। ठीक है, इट रेजेस द वाटर टेबल। रेजेस द वाटर टेबल क्या होगा, वाटर टेबल हर जगह तो रेज नहीं करेगा, है ना, हर जगह रेज नहीं करेगा। अच्छा, इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विद द वाटर। ये तो बेकार बात है, और हर जगह नहीं करेगा, पर सम सॉइल्स इम्परमिएबल तो कर ही सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, बी है, सही है। चलो देखते हैं, राइज इन वाटर टेबल बट नॉट यूनिवर्सल इफेक्ट, सही बात है, पर ये तो करेगा, सम सॉइल्स लिखा है ना, ऑल सॉइल्स नहीं लिखा, मतलब बहुत समझाओ स्टेटमेंट, तो ये सही होगा, तो ये इसी के लिए लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा इरावती एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत। तो मतलब कि ब्रह्मपुत्रा है, इरावती और मेकोंग जो है तिब्बत में ओरिजिनेट इन तिब्बत नैरो एंड पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस इन द अपर रीचेस ऑफ दीज रिवर्स। ब्रह्मपुत्रा जो है यू टर्न मारता है, ब्रह्मपुत्रा यू टर्न मारता है इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। ये जो यू टर्न है ये क्यों है, ये यू टर्न क्यों मार रहा है, देखते हैं। अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन राइट सीरीज। ठीक है, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग हिमालयस। ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं ज्योग्राफी का तो यही लाइन दिया हुआ है। ठीक है, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेज इन द टर्शियरी फोल्ड माउंटेन, ये नहीं। अब ए एंड बी एंड ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी, पर ये रीजन सिंटैक्सियल जो है बेंडिंग होता है ऐसे करके, वो है, और ये एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, सिंटैक्सियल बेंडिंग जो है ये। ठीक है, यू टर्न ऐसे मार रहा है। ठीक है, ओके, आसान सवाल था। कंसीडर फॉलोइंग स्टेप, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीज। अब देखो अच्छा सवाल, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। पहले मानसून कहाँ आता है, मानसून सदर्न में आता है, तो ठीक है, चलो सही लग रहा है कि साथ में पहले आ रहा है तो लेट चलेगा।
द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट यहाँ राजस्थान। सही बात है, तो दोनों सही हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आसान सवाल है, आगे बढ़े। When you travel in Himalayas, you will be seeing the following। जब तुम हिमालय में ट्रैवल करो तो क्या देखोगे? डीप गॉर्जेस, यू टर्न, रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्राइंड। ऐसा कह सकते हो कि नहीं नहीं ये नहीं दिखेंगे? सब तो आसपास मतलब है ना, सभी दिखेगा या इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल मतलब थोड़ा याद आ रहा है, लाल ईटा, ऐसा ऐसा कुछ जो मोटा मोटी याद आ गया। ठीक है। दे आर जनरली रेड इन कलर, चलो सही है। दे आर रिच इन आयरन एंड पोटास, नाइट्रोजन एंड पोटास। मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखते हैं। दे आर वेल डेवलप्ड इन यूपी एंड राजस्थान। लैटेराइट सॉइल जहां तक याद है, आप सोचो इंडिया का मैप सोचो तो सदर्न इंडिया में वेस्टर्न इस पे लैटेराइट सॉइल मिलता है। ठीक है, देखते हैं। टॉपिका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। हाँ, वहां पे अब दिख रहा है तो टॉपिका एंड कैश्यू नट्स तो सही है। तो चौथा सही है। पहला 1 और 4 तो 100% श्योर है, तो 1 और 4 किसमें है? देखो 1 और 4 सिर्फ और इसमें ही है, तो यही आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन और पोटास में जो है, अब याद कर लो, उल्टा याद कर लो कि नाइट्रोजन और पोटास में जो है लैटेराइट सॉइल जो है उतना रिच नहीं होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये तो सिंपल सा आंसर है, मॉनसून है ना। मॉनसून क्लाइमेट का होता है। इफ यू ट्रैवल टू हिमालयस यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। देखना ये इंपॉर्टेंट बात है, नेचुरली ग्रोइंग देयर। अभी तो मैं हिमालय से होके आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए आसान अब सवाल हो गया, पर आपको नहीं आ रहा होता तो दिक्कत, मतलब आप नहीं सोचो। देखो इतना तो श्योर है कि सैंडलवुड तो आपको साउथ मिलेगा, तो तीसरा काटते तीसरा काटते तीसरा काटते तब भी आंसर आ गया। बात समझो ना, इतना एकदम बेसिक बेसिक सवाल से आंसर आ रहा है। ठीक है। In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? अब टेरेस कल्टीवेशन क्यों किया आता है? सॉइल इरोजन को बचाने के लिए किया आता है ना, काटते हैं मिट्टी, पानी रुके, पानी रुके, तो एक पहला तो नहीं होगा, कटा कटा कटा। आंसर आपका आ गया। ठीक है। अब देखो इसका आंसर डिफॉरेस्टेशन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये से नहीं है, तो अब समझ गए। तो यूपीएससी के हिसाब से जो है सॉइल इरोजन ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन में आ रखा है, अब आगे आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डिसिडियस फॉरेस्ट, सारा बात बोल रहा है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो अंडमान में गया था तो आपको बहुत सारी चीज दिखा, देखो मैंग्रोव भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सौराष्ट्र तो नहीं होगा, वेस्ट बंगाल भी नहीं होगा, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, तीनों। तो ये सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक।